नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमिक के अंतर्गत आज की इस क्लास में हम लोग 3 प्रमुख टॉपिक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। छोटी सी क्लास है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि यहाँ से हर परीक्षा में एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलता है, चाहे वह वनडे एग्ज़ाम हो या टीचिंग से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम में इन तीनों टॉपिक से एक ना एक प्रश्न आपको ज़रूर मिल जाएगा। इन तीनों टॉपिक में आज की इस क्लास में हम लोग योजना आयोग के गठन कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन कार्य एवं उद्देश्य के बारे में अध्ययन करेंगे तथा नीति आयोग के गठन कार्य एवं उद्देश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा वीडियो के एक क्लास के अंत में योजना आयोग एवं नीति आयोग में क्या अंतर है, उस अंतर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के बारे में अध्ययन करेंगे। योजना आयोग जो टॉपिक है यह अब तो इतिहास बन चुका है, लेकिन हर एक दिवसीय परीक्षा के लिए योजना आयोग टॉपिक अभी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में मिल ही जाते हैं। तो आज की क्लास में देखते हैं योजना आयोग के बारे में, योजना आयोग के क्या कार्य हैं तथा योजना आयोग का गठन कब किया गया था तथा इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। इन सब बिंदुओं पर आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे। 4 या 5 मिनट की क्लास रहेगी लगभग। तो योजना आयोग का गठन जो है वह 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित एक प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित एक प्रस्ताव के आधार पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। लेकिन योजना आयोग के गठन की सिफारिश जो है वह केसी नियोगी समिति की अनुशंसा पर की गई। योजना आयोग के गठन की जो सिफारिश है वह केसी नियोगी के सुझाव पर की गई थी। तो योजना आयोग के गठन के संबंध में केसी नियोगी ने अपने सुझाव दिए थे। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है वह भारत का प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का एक उपाध्यक्ष होता है जिसे कैबिनेट का दर्जा प्राप्त होता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट का दर्जा प्राप्त होता है। गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष तथा अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। और योजना आयोग के अगर अंतिम अध्यक्ष की बात की जाए तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि योजना आयोग जो है 2015 के बाद समाप्त कर दिया गया है। अगस्त 2014 को केंद्र सरकार ने इसे भंग कर दिया है और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की है। तो वर्तमान में योजना आयोग जो है अस्तित्व में नहीं है। योजना आयोग एक संविधानेतर आयोग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि योजना आयोग का संविधान में जिक्र नहीं किया गया है। अब योजना आयोग के अगर कार्यों की बात की जाए, योजना आयोग के कार्यों में कुछ कार्य प्रमुख हैं, जैसे संसाधनों पर नज़र रखना तथा यह पता लगाना कि कौन से संसाधन अपर्याप्त हैं, यह एक योजना आयोग का कार्य है। इसके अलावा देश के संसाधनों का कुशल तरीके से उपयोग करने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना, कौन सा संसाधन किस तरीके से उपयोग किया जाता है, इसकी योजना भी योजना आयोग द्वारा बनाई जाती है। और देश के संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची बनाना तथा योजना की प्रगति के मूल्यांकन की सूची पर नज़र रखना योजना आयोग का प्रमुख कार्य है। इसके अलावा यह जानने में मदद करना कि देश की आर्थिक वृद्धि को कैसे बढ़ाया जा सकता है, योजना आयोग के प्रमुख कार्यों में शामिल है। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक सलाहकारी परामर्शदात्री निकाय था जो
अब समाप्त कर दिया गया है। यह इतिहास के रूप में जाना जाएगा और योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वह पदेन प्रधानमंत्री होता है। इसलिए योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे, तथा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा और अंतिम उपाध्यक्ष जो हैं वह मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। 15 मार्च 1950 के अनुमोदन में निर्णय लिया गया कि योजना आयोग अपनी संस्तुति देने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों से घनिष्ठ विचार विमर्श अवश्य करेगा तथा आयोग अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को सौंपेगा तथा सुझावों पर विचार करने एवं उन्हें क्रियान्वित करने का दायित्व जो है वह केंद्र सरकार का होगा। तो इस प्रकार से योजना आयोग के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी और जो योजना आयोग के कार्य थे उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। यहाँ से जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि किस समिति की अनुशंसा पर योजना आयोग का गठन किया गया, तो नियोगी समिति हो जाएगा। कब गठन किया गया, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का अध्यक्ष पूछा जाता है तो पदेन प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है और योजना आयोग को जो उपाध्यक्ष योजना आयोग का होता था उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था। इसी प्रकार से योजना आयोग को कब अस्तित्व में समाप्त किया गया, तो अगस्त 2014 को जो है योजना आयोग समाप्त कर दिया गया और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 से कार्य प्रारंभ किया। तो यह योजना आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनके बारे में हम लोगों ने जान लिया है। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं किसी न किसी माध्यम से, यदि आपको वीडियो मिली है या आप चैनल तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार, इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो आज की इस क्लास में हम लोग राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC के बारे में जानेंगे। NDC की संरचना या स्थापना, NDC का अध्यक्ष और कार्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यह छोटी सी क्लास है लेकिन यहाँ से भी प्रश्न जो है एग्ज़ाम में मिलते रहते हैं। तो आज की यह जो क्लास है बड़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो जानते हैं योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग के बाद जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, 6 अगस्त 1952 को हुई थी। केसी नियोगी समिति के सुझाव पर मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा जो है राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना हुई। NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना जो है केसी नियोगी समिति के सुझाव पर मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा हुई थी। अगर NDC के संरचना की बात की जाए तो NDC में जो है प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री जो है NDC का अध्यक्ष होता है और सदस्य केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सदस्य होते हैं। प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि जो होते हैं वह सदस्य होते हैं और नीति आयोग के सदस्य जो हैं NDC के सदस्य होते हैं। NDC के अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रथम अध्यक्ष जो हैं वह जवाहरलाल नेहरू जी थे और वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वही, NDC के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वही होते हैं जो योजना आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते थे। अगला जो इसके कार्य हैं NDC के राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के कुछ कार्य महत्वपूर्ण हैं। जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजना के निर्माण के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है तथा योजना के संसाधनों का आकलन भी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा ही किया जाता है। NDC योजना आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय योजनाओं पर विचार करती है तथा उसको अंतिम रूप प्रदान करती है। तैयार की गई योजनाओं को विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप प्रदान करने का कार्य जो है योजनाओं को वह NDC के द्वारा ही किया जाता है तथा NDC योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संसाधनों और संसाधनों को बढ़ाने के तरीकों का आकलन करती है। योजना के लिए जो संसाधन की ज़रूरत होती है वह संसाधन कौन कौन से हैं, उन संसाधनों का आकलन करती है तथा उन्हें कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में भी NDC जो है कार्य करती है। NDC
राष्ट्रीय विकास परिषद जो है राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करती है तथा एनडीसी समय समय पर योजनाओं के कामकाज की समीक्षा करती है। एनडीसी क्या करती है? समय समय पर योजनाओं के कामकाज की समीक्षा करती है। इसके अलावा एनडीसी ऐसे उपायों की सिफारिश करती है जो राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो यह प्रमुख कार्य जो हैं एनडीसी के थे। और राष्ट्रीय विकास परिषद या एनडीसी की स्थापना वर्ष तथा संरचना और अध्यक्ष कौन कौन होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। यहाँ से पूछे जाने वाले प्रश्नों की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना का वर्ष पूछा जाता है। और ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना का वर्ष जो है डेट के साथ पूछता है। तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया और यह भी किसी नियोगी समिति की अनुशंसा पर गठित की गई एक परिषद है तथा राष्ट्रीय विकास परिषद भी एक गैर संवैधानिक सलाहकारी परामर्शदात्री निकाय है। तो इस प्रकार से योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों गैर संवैधानिक सलाहकारी परामर्शदात्री निकाय के रूप में जाने जाते हैं। तो आज की यह क्लास जो है छोटी सी क्लास थी जो सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से एसएससी में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, बैंकिंग, रेलवे आदि एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यह क्लास जो है अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। अर्थशास्त्र से जो भी विद्यार्थी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह क्लास महत्वपूर्ण है। यह क्लास मुख्य रूप से अर्थशास्त्र में 2 जगह देखने को मिलती है, एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था में और दूसरा डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में भी योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद की चर्चा की जाती है। तो इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या किसी न किसी माध्यम से आप चैनल तक पहुँचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। नमस्कार, इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली क्लासों में हम लोगों ने योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में अध्ययन किया था। योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों संस्थाएं जो हैं वह गैर संवैधानिक सलाहकारी परामर्शदात्री निकाय के रूप में हम लोगों ने जाना था। आज की इस क्लास में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम लोग डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में भी पढ़ते हैं, जिसका नाम है नीति आयोग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। नीति आयोग की स्थापना या नीति आयोग का गठन जो है वह योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। योजना आयोग में कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करते हुए नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग की आज की इस क्लास में हम लोग नीति आयोग के समस्त बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि नीति आयोग तथा योजना आयोग में क्या अंतर है तथा किस प्रकार से नीति आयोग कार्य कर रहा है या नीति आयोग की जो कार्य करने की पद्धति है वह अल्पकालीन है या दीर्घकालीन है, किस प्रक्रिया के तहत नीति आयोग कार्य कर रहा है। नीति आयोग भी योजना आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की तरह भी नीति आयोग जो है यह भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक या कह सकते हैं सलाहकारी परामर्शदात्री निकाय है नीति आयोग। तो नीति आयोग के अगर स्थापना की बात की जाए तो नीति आयोग का गठन या स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। नीति आयोग का गठन जो है कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। तो यह ध्यान रखने वाली बात है। और किस आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया? तो योजना आयोग के स्थान पर
प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया, इसलिए यह भी योजना आयोग की ही तरह एक संविधानेतर या गैर संवैधानिक या कह सकते हैं सलाहकारी परामर्शदात्री निकाय है या संस्था है। तो नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है। तो इस प्रकार से योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद तथा नीति आयोग यह तीनों संस्थाएं जो है संविधानेतर या गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, अर्थात इन संस्थाओं का या इन आयोगों का संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। नीति आयोग का पूरा नाम जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया नीति आयोग का पूरा नाम है। नीति आयोग भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी का कार्य करती है। तो नीति आयोग जो है सतत विकास लक्ष्यों के लिए नोडल एजेंसी का कार्य करती है। नीति आयोग के अगर उद्देश्यों की बात की जाए तो नीति आयोग के कई उद्देश्य हैं, जैसे सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना। नीति आयोग का उद्देश्य है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, विकेंद्रीकृत नियोजन को बढ़ावा देना तथा देश के प्रमुख थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। नीति आयोग जो है एक थिंक टैंक, विचारक टैंक के रूप में या विचारक के रूप में कार्य करता है तथा केंद्र के साथ साथ राज्यों के लिए भी नीति निर्माण कार्य करना नीति आयोग का उद्देश्य माना गया है। रणनीति और दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना नीति आयोग का प्रमुख उद्देश्य है। आर्थिक प्रगति से वंचित लोगों पर विशेष ध्यान देना नीति आयोग के उद्देश्यों में शामिल है। इसके अलावा नीति आयोग के अगर संरचना की बात की जाए तो नीति आयोग की संरचना में पदेन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, गवर्निंग काउंसिल, विशेष आमंत्रित सदस्य, अंशकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन सब को मिलाने से जो है नीति आयोग की संरचना बनती है। तो इन सब के बारे में जान लेते हैं कि गवर्निंग काउंसिलिंग में किसको किसको शामिल किया जाता है, विशेष आमंत्रित सदस्य में किसको शामिल किया जाता है, या पदेन सदस्य कौन हो सकता है नीति आयोग का, या उपाध्यक्ष कौन हो सकता है नीति आयोग का। तो इन सब के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो योजना आयोग की तरह नीति आयोग का अध्यक्ष भी जो भारत का पदेन प्रधानमंत्री होता है वह नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो भारत का पदेन प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। इस प्रकार से भारत में जब पहली बार नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को, तो उस समय या पहले नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे और अभी भी या वर्तमान में भी नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। अगर उपाध्यक्ष की बात की जाए तो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जो है वह नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई उपाध्यक्ष जो है नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है। अब गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन से सदस्य शामिल हो सकते हैं? तो सभी राज्यों के सीएम मतलब मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और प्रशासक जो है नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ, विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ होते हैं वह नीति आयोग के आमंत्रित सदस्य में शामिल होते हैं। यह नीति आयोग के जो आमंत्रित सदस्य होते हैं इनका चयन या नियुक्ति जो है वह प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अंशकालिक सदस्य जिनकी अधिकतम संख्या जो है 2 हो सकती है, जो शीर्ष विद्यालयों तथा शोध संस्थाओं आदि से चुने गए जो वरीयता क्रम में शीर्षस्थ या वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनको अंशकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। इनकी सदस्य संख्या जो है अंशकालिक सदस्य 2 हो सकते हैं नीति आयोग में। इसके अलावा पदेन सदस्य जो हैं भारत सरकार के 4 केंद्रीय मंत्री नीति आयोग के पदेन सदस्य हो सकते हैं। 4 केंद्रीय मंत्री जो हैं नीति आयोग के सदस्य हो सकते हैं और इनकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO जो है केंद्र का सचिव स्तर का अधिकारी जो है वह नीति आयोग
का सीईओ नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसकी अवधि जो है वह निश्चित होती है। तो यह नीति आयोग की संरचना थी। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या प्रशासक, विशेष आमंत्रित सदस्य जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, अंशकालिक सदस्य जिनकी अधिकतम संख्या 2 होती है, पदेन सदस्य जो अधिकतम 4 हो सकते हैं, और केंद्रीय मंत्री होते हैं जिनका प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, चयन किया जाता है, तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जो केंद्र का जो है सचिव स्तर का अधिकारी होता है। यह नीति आयोग की संरचना है। अब नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। डॉक्टर सुमन केबेरी 1 मई 2022 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। परमेश्वरम अय्यर नीति आयोग के सीईओ हैं। यह जो है करंट की कुछ बातें थी। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं नरेंद्र मोदी हैं जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, और डॉक्टर सुमन केबेरी 1 मई 2022 से अब तक जो है उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के, और परमेश्वरम अय्यर जो हैं नीति आयोग के सीईओ हैं। तथा भारत में नीति आयोग की जो कार्यविधि है, तो भारत में नीति आयोग जो है नियोजन की प्रक्रिया हेतु 3 वर्षीय, सप्तवर्षीय और 15 वर्षीय 3 वर्षीय एजेंडा होता है तथा सप्तवर्षीय रणनीति होती है तथा और 15 वर्षीय जो है विजन नीति आयोग द्वारा तैयार किया जाता है। 3 वर्षीय एजेंडा, 7 वर्षीय रणनीति और 15 वर्षीय विजन जो है नीति आयोग द्वारा तैयार किया जाता है। तो यह एक प्रकार से अल्पकाल से लगाकर दीर्घकाल नियोजन की प्रक्रिया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष एवं उनके कार्यकाल की बात की जाए तो अब तक नीति आयोग के 3 उपाध्यक्ष रह चुके हैं, जिनमें अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हैं जो 5 जनवरी 2015 से 31 मार्च 2017 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे। फिर सेकंड उपाध्यक्ष राजीव कुमार रहे हैं जो 1 सितंबर 2017 से 30 अप्रैल 2022 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। और वर्तमान में तीसरे उपाध्यक्ष जो हैं सुमन केबेरी हैं जो 1 मई 2022 से अब तक नीति आयोग की उपाध्यक्ष हैं। तो यह तीसरे उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। अब नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर है, इन अंतरों के बारे में जान लेते हैं। योजना आयोग जो है योजना निर्माण में केंद्र सरकार की मुख्य भूमिका रहती थी। योजना आयोग एक ऐसा आयोग था जो योजनाओं का निर्माण जब करता था उसमें केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका रहती। लेकिन नीति आयोग एक ऐसा आयोग है जब योजनाएं नीति आयोग द्वारा बनाई जाती हैं तो नीति आयोग में योजना निर्माण करते समय केंद्र एवं राज्य सरकार की सहभागिता होती है और यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। नीति आयोग जो है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। योजना आयोग में ऊपर से नीचे की तरफ नीतियां प्रसारित की जाती थी और नीति आयोग में नीचे से ऊपर की तरफ नीतियां प्रसारित की जाती हैं। टॉप टू डाउन था योजना आयोग नीतियों के मामले में, और नीति आयोग जो है नीचे से ऊपर की ओर नियोजन करता है। इसके अलावा योजना आयोग जो है वित्तीय आवंटन का कार्य भी करता था। योजना आयोग जो है वित्त से संबंधित कार्य भी करता था और नीति आयोग केवल थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। वित्त से संबंधित कार्य जो है नीति आयोग नहीं देखता है। इसके अलावा योजना आयोग की प्रकृति की अगर बात की जाए तो योजना आयोग की प्रकृति जो है वह केंद्रीकृत थी, जबकि नीति आयोग की प्रकृति जो है वह विकेंद्रीकृत है। तो योजना आयोग की प्रकृति कैसी है? केंद्रीकृत है, और नीति आयोग की प्रकृति जो है विकेंद्रीकृत है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने छोटी सी क्लास में नीति आयोग के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। यह क्लास समस्त एक दिवसीय परीक्षाओं जैसे टीजीटी,
पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस टीचिंग एग्जाम के साथ साथ एक दिवसीय जो परीक्षाएं हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, इन सब एग्ज़ामों के लिए भी जहां जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन समस्त एग्ज़ाम के लिए यह क्लास जो है आज की महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में मिलने की संभावना है। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अगर आप किसी न किसी माध्यम से पहुँचे हैं या वीडियो आप तक किसी माध्यम से पहुँची है तो इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो का लिंक जो है अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस परिवार जो है धीरे धीरे बढ़ता जाए।